और समझाते हैं कि रोज़ उनकी असली बेटी है और फैमिली का मतलब फ़र्क करना नहीं बल्कि अपनापन होता है। इसके बाद रोज़ और मिस्टर जाओ घर लौटते हैं, जहाँ मिस्टर जाओ रोज़ को अपना क्रेडिट कार्ड देते हैं और कहते हैं कि आज से वह जो चाहे बिना सोचे खरीद सकती है, जिससे रोज़ बहुत खुश हो जाती है और पहली बार उसे फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस होती है। अगली सुबह जेनी एक्साइटेड होकर बताती है कि मिस्टर लुआ ने उसे भी अपना क्रेडिट कार्ड दिया है और अब उनके पास इतना पैसा है कि चाहें तो यहाँ से निकल सकती हैं। लेकिन थोड़ी खामोशी के बाद दोनों फैसला करती हैं कि अब भागेंगी नहीं बल्कि अपनी किस्मत खुद बदलेंगी, क्योंकि रोज़ को यह ज़िंदगी अब बुरी नहीं लगती और जेनी को पहली बार सच्ची रिस्पेक्ट और केयर महसूस होती है। वे तय करती हैं कि कहानी को दर्दनाक एंडिंग की बजाय अपनी चॉइस की दिशा में ले जाएंगी। नेक्स्ट सीन में लिली बदले हुए बिहेवियर के साथ आती है। रोज और जेनी से माफी मांगती है और तीनों को नई कॉफी शॉप चलने के लिए बुलाती है। लेकिन वहां पहुंचते ही जेनी अपने भाई को देखकर शॉक हो जाती है, जो फिर से झगड़ा शुरू करने की कोशिश करता है। हालांकि इस बार लिली आगे आकर हालात संभालने की कोशिश करती है। वो आगे बढ़कर उसे रोकती है और सख्त लहजे में कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर इन लॉ की इंसल्ट करने की। अगर तुमने दोबारा कुछ कहा तो मैं तुरंत अपने भाई को बता दूंगी और फिर तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। ये सुनते ही जेनी का भाई चुप हो जाता है। उसी वक्त वहाँ रोज की स्टेप सिस्टर लीजा आ जाती है और मीठी आवाज में रोज से कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या हम थोड़ा टाइम साथ बैठ सकते हैं। रोज उसकी बात मान लेती है और दोनों अलग टेबल पर बैठ जाती हैं। लीजा वहाँ माफी मांगने का ड्रामा करती है और कहती है कि अगर मेरी किसी भी बात से तुम्हें हर्ट हुआ हो तो मुझे सॉरी कहना था। और रोज कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो उसे जूस ऑफर कर देती है। थोड़ी देर बाद रोज को चक्कर आने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। तभी जेनी का भाई वहां पहुंच जाता है और लीजा इशारे में उससे कहती है कि रोज को किसी रूम में ले जाओ, गलत सिचुएशन क्रिएट करो और इसका एक प्राइवेट वीडियो बना लेना, वीडियो मुझे दे देना और बदले में तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। डरा हुआ जेनी का भाई रोज को सहारा देकर रूम की तरफ ले जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाने वाला होता है, अचानक रोज की आंखें खुल जाती हैं। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि गुस्सा होता है और वह पूरी तरह होश में आते ही उस पर अटैक कर देती है। उसी वक्त जेनी भी वहां पहुंच जाती है और हालात समझते ही रोज और जेनी दोनों मिलकर उसे काबू में कर लेती हैं। दोनों उसे बाहर ले जाकर उसी की एक प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हैं और साफ शब्दों में वार्न करती हैं कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो यह वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी जाएगी। इसके बाद वे उसे एक यूएसबी ड्राइव देकर कहती हैं कि यह ड्राइव लीजा तक पहुंचाओ और उसे यही देना। डर के मारे वह उनकी बात मान लेता है और जाकर लीजा को यूएसबी सौंप देता है, जिसे लीजा बिना किसी शक के अपने पास रख लेती है। कुछ समय बाद एक सर्वेंट रोज के पास एक बॉक्स लेकर आता है और जैसे ही रोज उसे खोलती है, वो इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसमें पार्टी के लिए ग्रैंडपा की भेजी हुई एक खूबसूरत ड्रेस होती है। पार्टी की तैयारी करते हुए रोज और जेनी अपने अपने रूम में रेडी होती हैं। रोज मुस्कुराकर कहती है कि आज तुम बहुत प्रीटी लग रही हो और जेनी हंसते हुए जवाब देती है कि खूबसूरत तो तुम भी कम नहीं लग रही, ये ड्रेस तुम पर परफेक्ट सूट कर रही है। जैसे ही दोनों बाहर आती हैं, मिस्टर जाओ और मिस्टर लुआ उन्हें देखकर कुछ सेकंड के लिए शॉक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों आज अलग ही ग्लो में नजर आ रही होती हैं और यहीं से पार्टी का गेम पूरी तरह बदलने वाला होता है। रोज के पेरेंट्स अपनी अडॉप्टेड बेटी लीजा के साथ पार्टी में पहुंचते हैं और तभी रोज और जेनी भी एंटर करती हैं। रोज को देखते ही लीजा के चेहरे पर जलन साफ नजर आती है, क्योंकि आज रोज बेहद ग्रेसफुल और एक्सपेंसिव लुक में होती है। थोड़ी ही देर में लिली बीच पार्टी में आकर सबका ध्यान खींचती है और ऊंची आवाज में कहती है कि मेरी सिस्टर इन लॉ रोज अच्छी लड़की नहीं है, उसने मेरे भाई को धोखा दिया है। और यह कहते हुए वह एक यूएसबी ड्राइव दिखाती है कि इसमें इसका सबूत है। पार्टी में वीडियो प्ले किया जाता है, लेकिन स्क्रीन पर जो दिखता है वो सबको हैरान कर देता है। वीडियो में मिस्टर जाओ रोज के कंधों पर हल्की मसाज कर रहे होते हैं। ये देखकर लिली खुद कंफ्यूज हो जाती है और लीजा से कहती है कि तुमने तो मुझे कुछ और ही बताया था। तुमने कहा था कि रोज किसी और लड़के के साथ कमरे में थी, लेकिन यहाँ तो मेरा भाई ही है। उसी पल रोज और जेनी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देती हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि लीजा का प्लान पूरी तरह फेल हो चुका है। तभी वे दूसरा वीडियो प्ले करवाती हैं, जिसमें जेनी का भाई सबके सामने सच कबूल करता है कि लीजा ने उसे पैसे दिए थे और उसी ने कहा था कि रोज की ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे कमरे में ले जाए और फंसा दे। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। लीजा का चेहरा पीला पड़ जाता है और लिली शर्मिंदा होकर रोज से माफी मांगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। लेकिन रोज के डैड अब भी ताना मारते हुए कहते हैं कि जरूर तुमने ही कुछ किया होगा, मेरी अडॉप्टेड बेटी लीजा ऐसा नहीं कर सकती। तभी ग्रैंडपा आगे आते हैं और पूरे हॉल में अनाउंस करते हैं कि कंपनी के 10% शेयर्स रोज के नाम ट्रांसफर कर दिए गए हैं। यह सुनते ही हर कोई शॉक हो जाता है और यहीं से कहानी नया मोड़ ले लेती है। लीजा गुस्से में ग्रैंडपा से पूछती है कि आप 10% शेयर्स रोज के नाम कैसे कर सकते हो, जिस पर ग्रैंडपा शांत लेकिन सख्त लहजे में कहते हैं कि यह कंपनी मेरी है, पैसा भी मेरा है, मुझे पूरा हक है फैसला लेने का। रोज मेरी असली ग्रैंड डॉटर है और मेरी सारी प्रॉपर्टी उसी की होगी। ये सुनते ही लीजा बौखला जाती है, गुस्से में बालकनी की तरफ भागती है और जंप करने का ड्रामा करने लगती है। उसके पेरेंट्स रोकने की कोशिश करते हैं, मास्टर्स, लेकिन तभी